सो राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों जैसा कि जो पीछे वाली वीडियो हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट दी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में हमने डिफ़ॉल्ट भी पढ़े, दो टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़े। तो जो इसी वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग दी नॉन पैरामीटराइज्ड एंड दी कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके बाद एक और वीडियो आई विल बी अपलोडिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर। उसके बाद चैप्टर क्या खत्म हो जाएगा, उसमें क्या पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। देन उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच में। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड द कंस्ट्रक्टर। ये जो तीन कंटेंट हैं ये क्या है आने वाली वीडियो की। और आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम, नॉन पैरामीटराइज्ड एंड दी कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखो नॉन पैरामीटराइज्ड एज द नेम सजेस्ट, नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन पैरामीटराइज्ड एक चीज़ तो क्लियर हो गई, दैट दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर वांट टू बी हैविंग एनी काइंड ऑफ पैरामीटर। इसकी इसके अंदर क्या कोई भी पैरामीटर ना होंगे। जब इसके अंदर कोई भी पैरामीटर ना होंगे तो डिफ़ॉल्ट तो ये क्या दोनों एक से हो जाएंगे, नहीं। इसमें थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इट विल इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास विद आ इंस्टेंस वेरिएबल जो होंगे उसे किससे इनिशियलाइज करेगा, विद अ वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना उससे अलग से इनिशियलाइज करेगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डिफ़ॉल्ट जैसे सपोज इंट की, अब मैंने एक वेरिएबल लिख लिया इंट ए इक्वल टू इंट ए। अगर मैं ए की वैल्यू को किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जीरो से इनिशियलाइज करूँ तो जीरो क्या है, इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो वो किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सपोज आई हैव इनिशियलाइज्ड ए विद 5, तो अब देखो जो ए है उसकी वैल्यू किससे इनिशियलाइज हुई है, 5 से। नाउ दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एस इज इट इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल विद अ वैल्यू डिफरेंट मतलब अलग होगी किससे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। और वन मोर थिंग, इट वांट टू बी हैविंग एनी काइंड ऑफ पैरामीटर इनसाइड इट। ठीक, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखूँ। अब मैंने डेफिनेशन तो मैं बता दी है वर्डों में। ए कंस्ट्रक्टर दैट initializes the instance variable of a class with a value different from default value. These type of constructor do not have any parameter inside it. That means it won't be receiving any kind of पैरामीटर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, कोई भी पैरामीटर ना होगा। ठीक, अगर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर ना होगा तो इसकी देखो मैं एक बॉडी लिखूँ, इसकी क्या होगी, सपोज मैं लिखा क्लास प्रोडक्ट। आई होप द ब्लू मार्कर इज विजिबल टू यू, शायद ये विजिबल होगा। देखो क्लास प्रोडक्ट, हियर आई हैव डिक्लेयर्ड एंड ए। ये कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा मैंने प्रोडक्ट, इसके अंदर कुछ भी नहीं, के इक्वल टू 5। अब इस कंस्ट्रक्टर को देखो, प्रोडक्ट को, इस क्लास नेम में सेम एज दैट ऑफ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कोई पैरामीटर है नहीं। दैट मीन्स अब ये डिफॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज्ड दोनों हो सकता है। फिर चेक करो डिफॉल्ट की कंडीशन क्या, इट विल इनिशियलाइज विद डिफॉल्ट वैल्यू। क्या के, इसकी के की डेटा टाइप है इंट। क्या जो के है वो जीरो से इनिशियलाइज हो रहा, नहीं। कि किससे इनिशियलाइज हो रहा, 5 से। तो इसका मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इट इज़ दी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक, किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है ये, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो इसका हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं, प्रोग्राम कैसे है इसका। डिजाइन अ क्लास rectangle to include the following data members or the instance variables are
इंट एल कोमा बी डबल डी। मेंबर मेथड्स आर member method. First is the constructor rectangle. Constructor to initialize L with 5 and B with 4. L को किससे इनिशियलाइज करेगा? 5 से, B को इनिशियलाइजिंग विद 4. Another method is void cal to calculate the diagonal of a rectangle. रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ निकालनी है व्हेन यू आर गिवन दी लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दे रखे तो किसकी लेंथ निकालनी है? डायगोनल। नेक्स्ट इज void print to display the diagonal display कर। इसके बाद में तुम बताइए राइट अ सूटेबल मीन मेथड। नीचे क्या लिखनी है? राइट अ सूटेबल मीन मेथड टू इंक्लूड दी अबव मेंबर मेथड्स एंड द इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है तुम्हें। यू आर गिवन दी 3 इंस्टेंस वेरिएबल, एक एल है, एक बी है, एक क्या है डी। तुम्हारा क्या मेंबर मेथड में यू आर हैविंग दी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये नॉन पैरामीटराइज्ड क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ पैरामीटर इनसाइड इट एंड मोर एवर दैट इट इज इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास विद अ वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम डिफॉल्ट वैल्यू एंड बी विद 4। अब देखो L की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करनी है? 5 से। B की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करनी है? 4। तो क्या L और B वो हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल, क्या उनकी डिफॉल्ट वैल्यू 5 4 है? नहीं। तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक। वॉइड कैल, कैल के अंदर क्या निकालना है? टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ईच एंगल इन ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। और डायगोनल क्या होता है? ए लाइन जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या ऑफ ए रेक्टेंगल इज नोन एज द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। आप देखो डायगोनल की लेंथ आई हैव टेकन एज डी। अगर इसमें पाइथागोरस लगा दूं दैट मींस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। मोरेओवर दैट आई कुड से डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक। तो डी किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू बी प्लस के एल इंटू एल, इसके बराबर होगा। ठीक। अब देखो इस प्रोग्राम को कैसे करने वाले हैं हम लोग बताऊंगा। सबसे पहले क्लास नेम आई हैव रिटन, उसके बाद आई हैव डिक्लेयर्ड इंस्टेंस वेरिएबल डबल डी। अब देखो सिंस इट इज सेड कि यू नीड टू इनिशियलाइज द एल विद 5 एंड बी विद 4, इसका मतलब कि स्कैनर क्लास तो इस प्रोग्राम के अंदर बनने ही वाली ना। क्यों? क्योंकि द वैल्यू जो इनपुट होने वाली है वो ऑलरेडी अब गिवन है, तो इनपुट तो कुछ लेना नहीं है। दैट मीन्स नो स्कैनर इनपुट जाओ टिपिकल लाइन्स आर गोइंग टू बी कम हियर। ठीक। अब देखो एल बी डबल डी। नेक्स्ट मेथड दैट यू आर गिवन इज मेंबर मेथड। मेंबर मेथड में क्या? फर्स्ट इज दी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर देखो क्लास का नेम, मेथड का सेम। एल को किससे इनिशियलाइज करो? 0 से। इनिशियलाइज बी विद 0 बिकॉज दैट सॉरी इनिशियलाइज एल विद 5 एंड बी विद 4, क्योंकि उसमें यही तो बोली एल को 5 से इनिशियलाइज करो, बी को किससे इनिशियलाइज करोगे? 4 से। नाउ आई हैव क्लोज दी कंस्ट्रक्टर। देखो ये जो कंस्ट्रक्टर वो बंद कर दिया मैंने। नेक्स्ट फंक्शन इज वॉइड कैल। इधर क्या निकालना है तुम्हें? डायगोनल निकालना। यू नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल किसके बराबर होगा तुम्हारे? मैथ डॉट एसक्यूआरटी एल इंटू एल प्लस बी इंटू बी। वॉइड प्रिंट। उसने बोलिए प्रिंट के अंदर क्या करना है तुम्हें? डिस्प्ले द लेंथ ऑफ डायगोनल। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट है लेंथ ऑफ
diagonal is plus d. Now I have closed the print method. इसके बाद I am going to write the public static void main method. Class का name is given to as rectangle rectangle OB equal to new rectangle OB dot cal function I have called. After that OB dot print function I have called. Is closing of main method, is closing of class. देखो सबसे पहले क्या है, क्लास इनसाइड द क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स आर गिवन 3 इंस्टेंस वेरिएबल एल बी डी, ठीक। उसके बाद मेन मेथड पे आओ, रेक्टेंगल ओबी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, दिस लाइन विल इन्वोक द कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, एल की वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी 5 से, बी की किससे हुई 4 से। ओबी डॉट कैल, नाउ आई हैव कॉल्ड द कैलकुलेट मेथड, दैट मींस कैल वाला फंक्शन। इसके अंदर क्या है, डायगोनल की लेंथ निकली एल इंटू एल प्लस बी इंटू बी, दैट मीन्स 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 4 इंटू 4 16, 25 में 16 को ऐड करो, उसके स्क्वायर रूट निकालो, क्या निकलेगी तुम्हारी डायगोनल की लेंथ। नेक्स्ट आई हैव कॉल्ड द ओबी डॉट प्रिंट फंक्शन, दैट मीन्स प्रिंट जो फंक्शन है वो कॉल करा है। प्रिंट फंक्शन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में कॉल करा, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये क्या करेगा, जो डायगोनल की लेंथ है उसे डिस्प्ले कर देगा। दैट्स ऑल, योर प्रोग्राम इज ओवर। तो इसका मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड क्या है, उसने जो है डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगला कंस्ट्रक्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम, कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो बोर्ड में जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हमेशा ज़्यादातर रिपीटेड पैटर्न है। बोर्ड जो एक दो बार ही पैरामीटराइज्ड पूछे, नॉन पैरामीटराइज्ड पूछेगा, कॉपी तो आज तक कभी पूछे ही ना, ठीक। तो बोर्ड में क्या है तुम्हारी, यही पूछे जावे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जस्ट फोकस मोर ऑन दोज क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के जो क्वेश्चन हो। तो बोर्ड क्या पूछे, कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाले क्वेश्चन या पैरामीटराइज्ड वाले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पैरामीटराइज्ड है। उसके बाद जो ज़्यादा फोकस किस पर होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के क्वेश्चन, ठीक। तो ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा तैयार करनी है। कॉपी कंस्ट्रक्टर देखो अगला आता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो नाम कोई पकड़ो, कैस द नेम, डिवाइड द नेम इनटू 2 पार्ट्स, कॉपी एंड द कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब एक कंस्ट्रक्टर जो एक कंस्ट्रक्टर क्या, जो एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू से दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करे। दैट मीन्स अगर सपोज करो, ध्यान से देखो, अगर ए के पास क्या है 5 है, ठीक, और ए इज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ओबी ऑब्जेक्ट, और ओबी 1 के पास क्या है तुम्हारे एक डी नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है। अब देखो जो ओबी ऑब्जेक्ट है उसके इंस्टेंस वेरिएबल के पास क्या वैल्यू है 5। अगर मैं इस ओबी के इंस्टेंस वेरिएबल से ओबी 1 के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करूं, दैट मींस अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दूं मैं, दिस इज ओनली व्हाट, दिस इज ओनली दी कॉपी कंस्ट्रक्टर, यही कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब ये प्रोग्राम से कैसे होगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। अब देखो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, ए कंस्ट्रक्टर that initializes the object of, sorry, that initializes the instance variable of one object with the value of instance variable of another object। डेफिनेशन क्या है, a constructor that initializes the instance variable of one object with the value of instance variable of another object। एक कंस्ट्रक्टर जो एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करे, किसके इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू से, दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू से। इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल से वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल में कॉपी करने का काम जो करेगा कंस्ट्रक्टर, वही आपके क्या होगा, दैट विल ओनली बी दी कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब देखो इसका सपोज कैसे लिखूँ मैं, आई एम गोइंग टू राइट ए सिंपल कोडिंग, बहुत आसान सी कोडिंग लिखना हूँ। क्लास
here I have written sum int a comma b. Two numbers I have taken. Here I have added sum int a comma int a equal to b, b equal to q. Another constructor I have taken sum ob a equal to, this is ab, sum equal to ab dot a, b equal to ab dot b. Now I have made a function void cal system would output print ln a plus b. It should be ln a into I close the calculate function. After that I am going to write the main method. Class name is sum ob equal to new sum. Here I have passed for an example 10, 12. Sum ob1 equal to new sum. Here I have passed the ob dot cal ob1 dot cal is the closing of main method and close the class now. This is only the coding related to the copy constructor. अब देखो copy constructor कैसे है. This is the part of copy constructor. ये तुम्हारे क्या है, parameterized constructor है. अब ध्यान से देख के बताओ. In the class two objects I have created, ob और ob1. एक object यहाँ पे है, ठीक. देखो इट इज़ लाइक द टेम्परेरी ऑब्जेक्ट. ये क्या है, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है. ये क्या है, तुम्हारा परमानेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ी है इसे क्रिएट करके. देखो नाउ इन योर क्लास यू आर हैविंग दी टू परमानेंट ऑब्जेक्ट ob एंड ob1, ठीक. अब ध्यान से देखो हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, तुम्हारे ए बी और सेम जो तुम्हारे ये है ए बी जो है इसके पास भी ए और बी होंगे, ठीक. देखो ओ बी एक ऑब्जेक्ट है उसके पास भी ए बी होंगे, ए बी एक ऑब्जेक्ट है उसके पास भी ए बी होंगे, एक ओ बी वन है उसके पास भी ए बी होंगे, ठीक. अब देखो इसमें क्या है, हर एक जो इंस्टेंस वेरिएबल सेपरेट कॉपी होगी. अब ध्यान से देखो सम ओ बी इक्वल टू न्यू सम 10, 12. ओ बी सिंस देखो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका नाम क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. जो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये किसने इन्वोक किया, दिस इज इन्वोक्ड बाय ऑब्जेक्ट ओबी. तो जो 10 और 12 वैल्यू है वो किसके इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर होंगी, दे विल बी स्टोर्ड इन द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक. देखो क्यों, सपोज ध्यान से देखो इधर देखो जो ओबी ऑब्जेक्ट है उसने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करा, इट इज इन्वोकिंग दी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो किसने इन्वोक करा, ओबी ने. देखो 10 की वैल्यू किसके पास आ गई, पी के पास आ गया 10, क्यू के पास आ गया 12. अब पी की वैल्यू किसमें स्टोर होगी, ए में. दैट मीन्स ओबी के ए के पास क्या आएगी 10, ठीक. और ओबी के बी के पास किसकी वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू क्या है 12, ठीक. तो ओबी के इंस्टेंस वेरिएबल पे क्या क्या वैल्यू होगी 10 एंड 12. अब ध्यान से देखो सम ob1 इक्वल टू न्यू सम. सिंस यहाँ देखो ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड तो मैंने पास भी क्या करा यहाँ पे ऑब्जेक्ट. सम ob1 इक्वल टू न्यू सम. जो ob की जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू हुई वो किस में कॉपी हो जाएगी, अब डायरेक्टली ab में. दैट मीन्स जो ab के इंस्टेंस वेरिएबल है a उसके पास भी 10 हो गया, b के पास भी क्या हो गया 12. देखो इस लाइन में समझो जो OB है उसके इंस्टेंस वेरिएबल के पास वैल्यू आ गई. अब मैंने ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया. जब ऑब्जेक्ट पास हुआ तो उसके साथ इंस्टेंस वेरिएबल तो होंगे, तो उनकी जो वैल्यू वो किस में कॉपी हो गई, जो AB ऑब्जेक्ट है उसके इंस्टेंस वेरिएबल के पास वैल्यू आ गई, ठीक. जो AB ऑब्जेक्ट है उसके A इंस्टेंस वेरिएबल के पास 10 आ गई, B के पास क्या आ गई 12 आ गई, ठीक. अब देखो मैंने क्या लिखा,
सिंस ये जो कंस्ट्रक्टर है तुम्हारे कॉम्पी कंस्ट्रक्टर, इट इज इन्वोक्ड बाय OB1 ऑब्जेक्ट। किसका इन्वोक, कौन सा ये ऑब्जेक्ट इन्वोक कर रहा है इसे, OB1। तो अब जो ये ए और बी है ये किसके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, दीज विल बी दी इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ OB1 ऑब्जेक्ट। देखो दोबारा से बोलूं, मैंने क्या बोली, अब ये जो कंस्ट्रक्टर ये किसने इन्वोक करा, OB1 ऑब्जेक्ट ने। तो अब जो ये ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल है किसके होंगे, OB1 ऑब्जेक्ट के। मैं लिखा AB डॉट ए बी में, ए में क्या है 10, वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए किसके ए में स्टोर होगी, OB1 के में। क्यों, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये किसने इन्वोक कराया, OB1 ने। तो OB1 में ए के पास क्या होगी आपके 10 में स्टोर। ठीक, आगे देखो AB डॉट बी, ए बी के बी में क्या है 12, वो किस में स्टोर हो जाए, OB1 के बी में। OB1 के बी के पास क्या होगी, ठीक। अब देखो पहले मैंने किसको वैल्यू दी, OB के इंस्टेंस वेरिएबल को। OB के इंस्टेंस वेरिएबल की सेम वैल्यू इज गेट्स कॉपीड टू दी OB1। तो यही काम किसका है, दिस इज ओनली द वर्क ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखो ध्यान से देखो, सपोज 3 पर्सन आ गए ABC से, आसान भाषा में बताओ, ठीक। मनी हैज टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू C, पैसा जो किसको देना, A से C को देना, ठीक। तो देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में क्या कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो B है वो क्या है, देखो B इज द फ्रेंड ऑफ A, B जो A का भी दोस्त है, B इज द फ्रेंड ऑफ C, B जो C का भी दोस्त है। अब A ने क्या करा, A ने पैसा दिया A को, सॉरी B को, A हैज गिवन द मनी टू B, A ने सपोज 500 रुपये दी B को, कितने रुपए दी, 500। अब जो पैसा किसके पास आ गया, B के पास। अब B ने वो जो पैसा किसको दे दिया, C को। तो दैट मीन्स जो A के 500 रुपये वो कहाँ पे कॉपी हो गए, C को। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर जो एक के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के इंस्टेंस वेरिएबल में कॉपी करना, यही क्या है तुम्हारे कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो फ्रेंड्स आई होप जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है, एंड आई होप यू हैव गॉट इट वेल, सब बढ़िया से समझ आया होगा, ठीक। तो इन दिस वीडियो फ्रेंड्स वी हैव सीन अबाउट द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसका एक प्रोग्राम देखा। देन आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट द कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसकी कोडिंग देखी, ठीक। और आई होप जो मैंने आज पढ़ाया होगा सब कुछ आपको क्लियर होगा। यू विल बी प्रिपेयरिंग एट योर होम, जो आप कंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन कर रहे होगे। तो इन दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सिमिलरिटीज बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। Thereafter we will be seeing the difference between constructor and function. So thank you friends for watching me. Please do support me. Thank you friends.